अगस्त के महीने में दिसंबर से धुंध, ये कोहरा क्यों है? ये कोहरा दरअसल सर्दियों का नहीं है, ये कोहरा है जल का, जल की प्रलय का और व्यास नदी से उठने वाले ज्वार का। जब व्यास नदी का पानी पत्थरों से टकराता है तो कोहरा बन जाता है और ये कोहरा व्यास नदी के इस पार से लेकर के उस पार तक नजर आता है। इसी कोहरे में, इसी वेग में कई घर ढह चुके हैं, कई दुकानें भरभरा के गिर चुकी है, नेशनल हाईवे जल समाधि ले चुका है। इस वक्त हम कुल्लू से मनाली की तरफ का सफर तय कर रहे हैं। यहाँ पर रोड टूट चुकी है, लिहाजा हमें इसी तरीके से व्यास के साथ साथ पगडंडियों पर चलना होगा, क्योंकि कई किलोमीटर, लगभग मान के चलिए 10 से लेकर 12 किलोमीटर चलने के बाद ही हम लोग मनाली तक पहुंच पाएंगे। तो बेहद मुश्किल है। जो ये रोड का हिस्सा ढह गया है, नेशनल हाईवे कभी हुआ करता होगा, अब यहाँ पर पैदल का छोटा सा रास्ता बनाया गया है, जहाँ पे पत्थरों को बांधा गया है लोहे के साथ, ताकि कोई व्यक्ति गिरे नहीं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर पत्थर है वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ पर पत्थर नहीं है वहाँ आप देखिए कि ऐसा लगेगा जैसे आप मान के चलिए कि आप रस्सी के नट वाला, आपने कहानी सुनी होगी कि रस्सी पर नट लटकता है, तो वैसी स्थिति है। क्योंकि मेरे दोनों पैर दिखाइए, मेरे कैमरा सही होगी, कि मेरे दोनों पैर हवा में लटके हुए हैं, पत्थरों के बीच है। तो इस तरीके का रास्ता है, इतना कठिन डगर है, जिस डगर से हम मनाली तक का सफर तय करेंगे, ताकि न्यूज़ नेशन के दर्शक देख सकें कि जलप्रपात और जल प्रलय होती कैसी है। दिल्ली की बाढ़ आपको घुटनों तक पानी में डबो सकती है, मुंबई की बारिश आपकी गाड़ी बंद करा सकती है, लेकिन ये हिमालय है, हिमालय में हिमाचल प्रदेश है। और मनाली का मातम देखिए कि जलप्रपात ऐसा है जहां पानी ही कोहरे की शक्ल ले लेता है। सड़क और पैदल का सफर यही समाप्त होता है। यहाँ से अगर मनाली जाना हो तो खतरे के इस निशान को पार करना होगा जो NHAI के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी शेष नहीं रह जाता। सड़क पीछे समाप्त हो चुकी है और यहाँ से आगे का सफ़र पैदल ट्रैक करके पहाड़ों के रास्ते ही तय करना होगा। यहाँ आप देखिए कि ये ढाबा था, ढाबा के आगे पार्किंग हुआ करती थी, लेकिन अब ढाबा बचा है और पार्किंग लीन हो चुकी है। इसके आगे हाईवे था और ऐसा लगता ही नहीं नदी की धार को देखते हुए कि यहाँ पे कोई हाईवे बचा भी होगा या कोई हाईवे कभी बना भी होगा। सिर्फ हाईवे को खोलने के लिए ही अब कई महीनों का सफ़र लग जाएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी आके दिखाएं कि कैसे यहाँ पर जो पत्थर है, पत्थरों को हटाने का काम चल रहा है। और उसके आगे ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक पूरा होटल है, कई मंजिल ऊँचा, जो होटल हवा में घूमता हुआ नज़र आ रहा है, यानी हवा में ही लटका हुई स्थिति में फ़िलहाल ये होटल है। तो सोचिए कि किस तरीके की भयावह दृश्य यहाँ नज़र आते हैं। और इसके आगे की पूरा ही सड़क कट चुका है। मनाली शहर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास दूर रह जाता है। सर, आपने कभी देखी है इतनी आपदा कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर जिस तरीके भी? कभी नहीं देखी ना, क्योंकि यहाँ तो देखकर ऐसा लगे ना कि यह सड़क था, हाईवे था, हाईवे का जो मलबा है, मलबा भी गायब हो चुका है। हो गया सारा, वो पर सारा ये यहाँ से गाड़ी जाती थी परे को, बस अब तो बस पैदल का ही सफर है, वो भी दूसरे वेस्ट बैंक रुक जाएगी तभी। कितनी परेशानी होती है यहाँ पर? परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई भैया। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उफान मार रहा था, कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उजड़ ही जाए, कुछ बह जाएगा कुल्लू पूरा शहर, मनाली का पूरा रास्ता। ये तो भगवान का शुक्र रहा कि थोड़ा पानी ने रुख उधर को ले लिया, जैसे यहाँ थोड़ा बचाव हो गया, वरना शायद ये होटल, ये ढाबा कुछ नहीं बचा। हम यहाँ पर सेब भर रहे थे, हम रात को यहाँ से ऊपर का बागान था सेब, बागान लिए हुए हमने, ठेकेदार है हम यहाँ पे। तो अब सेब को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि आपका सेब सड़ेगा, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। जो हमने गाड़ियाँ भेजी थी वो भी अभी मंडी नहीं पहुँची है, पंडों पे खड़ी हुई है गाड़ी हमारी। सोचिए कि सेब की खेती में, फसल में भी, यानी बागवानी में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बाबा, क्या लगता है ऊपर वाले का कहर है? विकास के चक्कर में रोड ज़्यादा चौड़ी हो गई, क्यों इतनी प्रलय आई? ऊपर वालों का कहर नहीं है, यहाँ पे पाप बढ़ गया है। जगह जगह होटलों में बीफ बिक रहा है, अंग्रेज लोग बीफ खाते हैं, यहाँ पे गऊओं का मीट बिक रहा है, यहाँ पे देवी देवते रुष्ट हो गए हैं, तब इतना नुकसान। भूमि से देवी देवता रुष्ट हो गए, इसलिए महाप्रलय आ रही है। तब ये महाप्रलय आ रही है। और हम छोटे छोटे थे, हमारा जन्म यहीं का, हम मंडी जिले के हैं,
और झीड़ी में हमारा घर है। अभी मैं बादसंग रहता हूँ, पुलिस लाइन मसान घाट में। ये बाढ़ पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा आ चुकी है और जगह जगह बदल फट रहे हैं। हम छोटे छोटे थे, कोई नुकसान नहीं होता था, कोई बदल नहीं फटता था, अमन मान शांति होती थी। अब तो जगह जगह में पाप बढ़ गया है। तो चाहे इसे ग्लोबल वार्मिंग कहें या पाप का बढ़ना, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि सड़क बह चुकी है। पैदल का रास्ता भी पहाड़ से ही तय करना होगा और इससे आगे का सफ़र जब आपको मनाली तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो उसी तरीके से पहाड़ी रास्तों से होगा, क्योंकि सड़क तो यहीं समाप्त हो जाती है मनाली हाईवे की। न्यूज़ नेशन अब मनाली आ पहुंचा है। यहाँ पर केवल लोकल वाहन चल रहे हैं क्योंकि आगे सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है, सिर्फ पैदल का ही रास्ता बचा हुआ है। मनाली शहर के अंदर लैंडस्लाइड के हालात कैसे हैं वो आप देख लीजिए। छेनियों के ज़रिए, हथौड़ों के ज़रिए गाड़ी और स्कूटी को निकालने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ था और अब भी लगातार बीते कई दिनों से बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये अर्टिगा गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से दबा हुआ है और ऐसे ही आपको सिर्फ टायर नज़र आएगा, वैसे ही स्कूटी भी दबी हुई है। भाई कब ये हुआ लैंडस्लाइड? ये जी परसों हुआ है। परसों हुआ? 2 दिन हो गए। तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है कि एक गाड़ी और एक बाइक तो हम देख पा रहे हैं, कोई घर का भी नुकसान हुआ है क्या? नहीं वैसा कुछ नहीं है, यही है। लेकिन बारिश नहीं रुक रही, अभी भी बूंदाबांदी लगातार जारी है। यही है जी, गर्मी है। हाईवे की उम्मीद है कब तक खुलेगा, क्योंकि उसके बाद तो क्रेन्स भी आ सकती है, चीजें सामने। कुछ बोल ही नहीं सकते कब तक खुलेगा, कोई उम्मीद नहीं है अभी तो। मुश्किल स्थिति हो रही है बहुत। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाथों से, अपने हाथों के ज़रिए, क्योंकि यहाँ मशीन का पहुँचना संभव नहीं है। मशीन का पहुँचना इस लिहाज से संभव नहीं है क्योंकि हाईवे पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में जो भी क्रेन, जो भी जेसीबी यहाँ अंदर ही मौजूद होगी मनाली शहर के अंदर, केवल उसे ही काम पर लिया जा सकता है। बाकी जगह किसी भी तरीके से कुछ भी संभव नहीं है जिसके ज़रिए यहाँ पर बुलडोज़र पहुँच सके, और बिना बुलडोज़र के हाथों से ही लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो ये हालात नज़र आ रहे हैं, वाहन दबे हुए हैं, स्कूटी, गाड़ियाँ, बाइकें दबी हुई है और लैंडस्लाइड से जो नुकसान हुआ है उससे निपटने के लिए लोगों को केवल फवाड़े, हथौड़े और अपने हाथों का ही सहारा है। उसके अलावा कोई भी मशीन फ़िलहाल कम से कम ऐसी स्थिति में मनाली शहर में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मनाली का संपर्क शेष भारत से फ़िलहाल कटा हुआ है सड़क मार्ग के ज़रिए। कैमरा सहयोगी जन शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन मनाली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।